प्रशांतं मनसेवेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जब मन शांत हो जाए, इच्छाओं में विचरण न करे, इंद्रियों के साथ न रहे और किसी एक चीज पर पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त हो जाए, उसके अतिरिक्त न कुछ सोचे, न कोई दूसरा विचार मन में आए, तो उस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। चेतना की 7 अवस्थाओं में से ध्यान की शुरुआत तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था से होती है। और जब आप सोते हैं तो किसी चीज का ध्यान रहता है क्या? नहीं रहता है। सो गए तो सो गए, स्वप्न देख रहे हैं तो रहेगा, वो स्वप्नावस्था है। जागरूक अवस्था, स्वप्नावस्था, ये 2 पहली अवस्थाएं हैं। तृतीय अवस्था जो चेतना की है उसे हम सुषुप्तावस्था कहते हैं। और सुषुप्तावस्था वो है जिसमें समस्त इंद्रियां, हाथ पैर, नाक मुंह, आंख कान, लिंग गुदा, समस्त 10 इंद्रियां विश्राम करने लगती हैं। और इन 10 इंद्रियों का जो स्वामी है, मालिक जो है मन, वो भी विश्राम करने लगता है। जब सब विश्राम करने लग जाए तो उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान क्या है? ध्यान में भी ये सब शिथिल हो जाते हैं। हाथ चलते नहीं, पैर चलते नहीं, मन चलता नहीं, आंख किसी को देखती नहीं, किसी के बारे में सोचती नहीं। जब आप इन बाह्य क्षणों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण में स्वयं को ढूंढने के लिए विलीन होने की क्रिया करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। गुरुजी, ध्यान लगाने के लिए जैसे हम लोगों को कई बार हमने देखा है कि एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है ताकि हम इधर उधर से अपना ध्यान हटा के एक जगह पर लगा सकें। गुरुजी, सही विधि क्या ध्यान लगाने? ध्यान अध्यात्म की एक उच्च अवस्था है। आजकल बड़े बड़े शहरों में ध्यान लगाना फैशन हो गया है, पर वो ध्यान नहीं लग पाता है। लगाते हैं, लग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ध्यान करने की क्रिया है ही नहीं। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान किया जा ही नहीं सकता। ध्यान होने की क्रिया है, होता है। और जब आप अष्टांग योग को पढ़ें, बड़े गौर से पढ़ना, कभी मौका मिल जाए तो उसका पहला जो लिम्ब है, पहला जो अंग है, उसे हम यम कहते हैं। यम 10 है। तो यम में कम से कम 60% अगर आपके नंबर आ जाए तो आप दूसरी कक्षा में जा सकते हैं नियम में। फिर नियम में जब आपके 10 नियम भी हैं और जब नियम में आपके 60% अंक आ जाए तो आप जा सकते हैं योगासन में। और योगासन में शंभू ने क्या कहा है? ऐसे तो 84 लाख योगासन है, जितनी योनियां है उतने आसन है, पर भगवान शिव ने कहा है एक को, 10 की जरूरत ही नहीं है। जीवन में हर चीज एक मिल जाए, एक माँ मिल जाए, एक पिता मिल जाए, एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्री मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए, पर बहुत है, एक ही बहुत है।
तो शिव कहते हैं एक ही आसन बहुत है, एक, और उस आसन को आप सिद्ध करें। देखिए जैसे मैंने सिद्ध किया हुआ ये पद्मासन, मैं पद्मासन में बैठा हूं, और इस पद्मासन में अगर आप 32 मिनट तक बैठ सके तो ये सिद्ध हो जाता है। और अगर आप 32 मिनट में बैठ सके तो कितनी भी देर बैठ सकते हैं, फिर 32 घंटे भी बैठ सकते हैं। और कभी कभार तो पद्मासन में मैं बैठ करके सो भी जाता हूं। तो शिव कहते हैं कि एक आसन सिद्ध कीजिए कोई भी, और फिर प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमें ब्रह्मांड से जोड़ने की क्रिया है। प्राणायाम के द्वारा हम ब्रह्मांड से चैतन्य रूप से जुड़ जाते हैं। जुड़े तो हमेशा ही हैं, जब तक सांस आ रही है जा रही है तब तक जुड़े ही हैं। लेकिन कोई काम चैतन्य रूप से करना और अपने आप हो जाने में बड़ा फर्क है। अब प्राणायाम हो गया, और प्राणायाम आप इस अवस्था तक ले जाएं कि आप 16, 64, 32, 32 कर सकें। 16 सेकंड में सांस लें, 64 सेकंड रोकें, 32 सेकंड में बाहर निकालें और 32 सेकंड बाहर रोकें। ये पास अवस्था है प्राणायाम की। और जब आपको प्राणायाम करना आ जाए तो प्रत्याहार करें। प्रत्याहार करना भी है और होना भी है। प्रत्याहार से बाह्य क्रियाएं खत्म हो जाती है। प्राणायाम करना है, योगासन करना है, पर प्रत्याहार पहले इंद्रियों से ही प्रत्याहार चालू होता है। इंद्रिय प्रत्याहार, फिर प्राण प्रत्याहार, फिर मन प्रत्याहार, बीच में कर्म प्रत्याहार। तो मन जो है सुसुप्ति अवस्था में जाने का ट्रेनिंग लेता है, सीखता है कैसे जाना है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। और फिर प्रत्याहार के बाद का जो स्टेज है, जो छठी अवस्था है योग की, वो है धारणा। हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना है? गुलाब के फूल पर करना है कि अपने पति पर करना है? भगवान पर करना है या राम पर करना है या शिव पर करना है? तो वो धारणा, और उस धारणा के बाद ही ध्यान संभव है। ध्यान जो है आजकल जैसे स्कूल में गए, योगा स्कूल में गए, किसी भी योग स्कूल में, उन्होंने कहा चलो हम आज से आपको ध्यान कराते हैं, तो ध्यान नहीं हो सकता। मन अच्छा लगेगा, अच्छा लगने की क्रिया को ध्यान नहीं कहते। ध्यान तो वो अवस्था है जिसमें मैं और मेरा इष्ट, जिसमें मैं और काली, मैं और शिव, जो जिसका इष्ट है, वो एक हो जाने की अनुभूति करते हैं, एक हो जाते हैं। मैं था तब हरि नहीं, ये ध्यान की अवस्था है। अब हरि है, मैं ना है। तो जब तक मैं अपने बारे में, अपने हाथों के बारे में, पैरों के बारे में, आंखों के बारे में, नाक के बारे में, कान के बारे में, हमारे क्रियाकलापों के बारे में, हमारी योग्यताओं के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो तभी संभव है जब आप ध्यानोचित वस्तु के साथ, उस देव के साथ एक हो जाए। और ऐसी अवस्था की नहीं जा सकती। आप ध्यान की तैयारी कर सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठ सकता हूं, प्राणायाम से चालू कर सकता हूं, पराप्रसाद मंत्र कर सकता हूं, फिर अगर भाग्य हुआ तो ध्यान अपने आप होने लग जाता है। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान होता है। इसलिए ध्यान की तैयारी करें और उसे होने दें।
अगर आप उसे करने का प्रयास करते हैं तो उसे रोकते हैं, इसलिए उसे होने दें। गुरुजी, ध्यान के जैसे कि फायदे हम लोग देखते हैं, लोगों से चर्चा भी करते हैं, लोग बताते भी हैं कि काफी फायदे हैं, तो इसके क्या फायदे इतने ज्यादा हैं कि कभी क्या कोई बीमार व्यक्ति भी इसको करे तो वो ठीक हो सकता है? ध्यान का एक ही फायदा है, ब्रह्मांड में लीन हो जाना। तो दूसरे फायदे कैसे होते हैं? वो साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कैसे? आपने शादी की है तो जब पत्नी आई तो क्या हुआ? वो घर किसका हो गया? अब आपका। बैंक अकाउंट किसका हो गया? सब पत्नी का हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। उसकी मां भी आपकी हो गई, आप भी उसकी मां को मां कहने लगे, उसके पिताजी को आप पिताजी कहने लगे, आपके माता पिता को वो माता पिता कहने लगी। क्यों? क्योंकि वो जुड़ गए। जुड़ाव में इतनी ताकत है। तो जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मांड की हर चीज आपकी हो गई। तो ब्रह्मा और जो भी आपको चाहिए वो कहां है? कार चाहिए तो कहां है? ब्रह्मांड में तो है। तो जैसे ही आप जुड़ते हैं ब्रह्मांड से, वैसे ही आपकी जो इच्छाएं हैं या तो वो समाप्त हो जाती हैं या पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ध्यान का उद्देश्य इच्छा की पूर्ति नहीं है। ध्यान का उद्देश्य ब्रह्मांड से जुड़ना है। जुड़ना ध्यान का उद्देश्य है। जब आप उससे एक हो जाएं, वो ध्यान है। ध्यान से केला नहीं मिलता, वो साइड इफेक्ट है। अगर आप केला प्राप्त करने के लिए ध्यान करेंगे तो मन हमेशा सदैव केले में ही लगा रहेगा। संपत्ति प्राप्त करने के लिए करेंगे तो संपत्ति में लगा रहेगा, ध्यान नहीं होगा। तो अगर आपको इच्छा पूर्ति करनी है तो मंत्रों से कर लीजिए, तो मेहनत करके कर लीजिए। ध्यान करके केवल ब्रह्मांड से जुड़ने की क्रिया संपन्न करिए, इष्ट से जुड़ने की क्रिया संपन्न करिए। इष्ट से जुड़ गए तो आप तो इष्ट हो गए, फिर काहे की कमी? पूर्ण हो जाएंगे। और यही ध्यान का उद्देश्य है। गुरुजी, इसको करने के लिए जैसे हमारा खान पीन में भी हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, या सही समय क्या होता है इसका, जैसे कि हम लोग किसी भी ध्यान में अगर आप जाना चाहें? खाने का समय क्या है? जब भूख लगे तब खा लो, ये खाने का समय। पीने का समय क्या है? जब प्यास लगे तब पी लो, ये बेसिक रूल। फिर भी हम एक रूल बनाते हैं कि यार भूख लगने से पहले थोड़ा खा लें, है ना? तो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता जब तक पचता है तब तक दोपहर का भोजन कर लेते हैं, जब तक पचता तब तक रात्रि भोज भी कर लेते हैं। तो ध्यान का मैं आपको एक नियम बताऊंगा, कभी भी किया जा सकता है, कभी भी। शुरुआती दौर में आप तब करें जब भोजन कम हो शरीर में, जो भोजन पच जाए तो करें। और जब ध्यान होने लग जाए तो कभी होता ही है, आपको खाना बनाते बनाते भी ध्यान लग जाता है, खाते खाते भी ध्यान लग गया। जब ईश्वर में, जब आप इष्ट से एक हो गए तो कब लग जाएगा ये पता नहीं चलता है। तो उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित मुहूर्त नहीं है। पूर्णिमा और अष्टमी दोनों दिन किया जा सकता है, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब दिन किया जा सकता है। शुरुआती दौर में अगर आप चाहें तो सुबह के समय करें,
करेंगे तो है नहीं, ध्यान तो कर नहीं सकते। तो सुबह के समय ध्यान में होने की तैयारी करें, शायद हो जाए। और कई बार अगर हो जाएगा, पहले एक बार होगा, 2 बार होगा, फिर आदत पड़ जाएगी, और फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आप ध्यानस्थ ही हो जाएंगे, और उसी को समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेशक सुबह करें, पर यह समझ करके करें कि ध्यान 24 घंटे 7 दिन संपन्न किया जा सकता है। कभी भी इसके लिए कोई योग्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन हो, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान की तैयारी कीजिए और उसका होने दीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कल फिर तैयारी करेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, जो व्यक्ति अभी शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआती दौर पर, वो ध्यान कैसे अपना केंद्रित कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, देखिए, और सबसे चैलेंजिंग क्या होती है इसमें? अगर हमें लघुत्तम निकालना है, गणित तो पढ़िए ना आपने, तो पहले जोड़ घटाओ गुणा भाग सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सही सही बताओ मुझे जी। अब गणित में तो ये बात समझ में आती है। इतिहास भी पढ़ाया जाता है तो पहले भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, फिर एशिया का पढ़ाया जाता है, फिर विश्व का पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम योग करने आते हैं तो हम योग स्कूल के टीचर से बोलते हैं, भाई हमको सबसे पहले आप समाधि में बिठा दीजिए, 10 मिनट में मेरी कुंडली जागरण हो सकती है क्या? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। नहीं हो सकती। यह क्रमबद्ध क्रिया है। शिव ने कहा है, बाद में पतंजलि ने भी कहा है, पहले यम सिद्धि करना पड़ेगा, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तब जाके ध्यान होगा। खेल नहीं है। और ध्यान जो है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मैं मंत्र जप करता हूं, बोलते जप क्यों करते हो? जब आपको ध्यान करना आता तो जप क्यों करते? मैंने बोला पहले जप सीखा फिर ध्यान। बोला जप की क्या जरूरत? पर आप जाइए, अगर आपको यम सीखना है, नियम सीखना है, तो जप भी है उसमें, यज्ञ भी है उसमें, व्रत और हुत एक नियम है, जप एक नियम है, ईश्वर प्राणिधान एक नियम है, ईश्वर में विश्वास एक नियम है। अगर ये सब होगा तभी ध्यान संभव हो सकेगा। ध्यान जो है पहले दिन नहीं संभव हो सकेगा। आप प्रिटेंड कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, अपनी पत्नी पर इंप्रेशन बना सकते हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, पड़ोसियों पर रोब रख सकते हैं कि भाई मैं तो ध्यान कर रहा हूं। होगा नहीं, होगा नहीं। होगा तभी जब आप यम को समझेंगे, नियम को समझेंगे, आसन को समझेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार से अपने मन को अंदर ले जाएंगे, तब शिव पर ध्यान करेंगे तो ध्यान होगा। और होगा ही, किसी प्रकार का संशय नहीं है, होगा। पर उसका एक क्रमबद्ध क्रिया है। आप डी बाई डी एक्स आप x to the power n इक्वल टू nx to the power n माइनस 1 पहले दिन नहीं सीख सकते। उसके लिए पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा, लघुत्तम सीखना पड़ेगा, महत्तम सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कैलकुलस सीख पाएंगे। इसी प्रकार से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा सीख करके ही आप ध्यान सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। धन्यवाद।
गुरुजी, किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे ध्यान में जाना होता है तो उसको बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या मेरा दिमाग शून्य, मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो तो वो ध्यान लगना होता है, या दिमाग में एक चीज चल रही है, या भगवान के प्रति सोचना, पूरे दिन सोचना, या जिस भी बार भगवान के बारे में सोचना, कोई भी चीज ऐसी होती है तो शून्य करना और भगवान के बारे में सोचना या ध्यान लगाना एग्जैक्ट है क्या है? अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान नहीं हो सकता। यही तो मैं कह रहा हूं पिछले 15 मिनट से। अगर आप भगवान के बारे में भी सोच रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं हो रहा है। अच्छा, इसीलिए जब आप प्रत्याहार सीखते हैं तो प्रत्याहार में एक चीज है कि आपको अपने मन को रोकना नहीं है। होता क्या है, हम सीख तो रहे होते हैं राम के बारे में, राम पर ध्यान लगाना है, लग जाता है शिव पर, शिव पर लगा रहे हैं तो राम पे लग जाता है। और हमारे मन में तो ऐसा है कि भाई राम और शिव भी अलग अलग हैं, कहते हैं। राम कहते हैं शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा, और हम उनको अलग कर देते हैं। पर एनीवे, हम तो ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान में आपके विचार में जो भी आ रहा है, अगर आप उसको रोकने का प्रयास करके दूसरा विचार लाना चाहते हैं तो आप होने में है कि करने में है। रोक रहे हैं तो करना हो गया, दूसरा विचार लाने का प्रयास कर रहे हैं तो करना हो गया। आपको करना नहीं है, कुछ भी होने देना है। ध्यान सीखने का एक मूल मंत्र मुझसे ले लो, करना नहीं है, होने देना है। इसलिए जो भी विचार आता है उसे आने दीजिए। प्रत्याहार जब किया जाता है तो यही किया जाता है कि जो भी विचार आता है उसको आने दीजिए, वो अपने आप मर जाएगा। जब तक आप उसको खुराक नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। और खाना क्या है? आपका करना ही खाना है। तो आप करिए मत, होने दीजिए। और जब होने देंगे तो ध्यान होगा ही, करेंगे तो नहीं होगा। तो आप सोचते रहेंगे, अरे यार ये क्या आ गए, तुम बंदर की पूंछ आ गई, ये कहां से आ गई। ठीक है, होने दीजिए। बंदर की पूंछ आती, जो भगवान की इच्छा थी भेज दिया, बस उसको रोकिए मत। और ये तभी करिए, पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समझिए और फिर होने दीजिए, और आप ध्यान को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, कई व्यक्तियों को आज हम देखते हैं जैसे बहुत गुस्सा आ जाता है, या अपनी कर्मेंद्रिया उसके वश में खुद भी नहीं होती है, या छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा कर देना। आजकल तो यहाँ तक भी हो गया है कि रिलेशनशिप में लोगों के काफी सारे स्वभाव उनके बदल रहे हैं। तो हम इस ध्यान के द्वारा हम अपनी इन चीजों को भी ठीक कर सकते हैं। अरे प्रिय मित्र, ध्यान बड़ी उच्च अवस्था है। इस अवस्था में पहुंच करके पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पिता माता सब एक हो जाते हैं। झगड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर झगड़ा सॉल्व करना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमने किताब लिखी है विजडम ऑफ लव, जिस किसी को भी मौका मिले पढ़ना। झगड़ा कैसे शांत किया जा सकता है? अब आप देखिए, क्रोध आता है तो आपके शरीर में कुछ होता है क्या? हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। क्रोध में हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि भोजन से मिलती है, पर मिलती सांस से है।
तो जब आप क्रोधित होंगे तो आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी कैसे बढ़ता? सांस बढ़ती बीपी बढ़ जाता है। ठीक है। करना क्या है? करना यह है कि अब मेरी मां कहती थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जैसे हमें गुस्सा होता था, मेरा कोई और भाई गुस्सा होता था, तो बेटा गुस्सा मत करो, धीरे धीरे सांस लो। और गुस्सा कहां आता है? हाथ में तो आता नहीं, पैर में नहीं आता, कहां आता? कहां है? मन में। और मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मन का बॉस है सांस। सांस नहीं आती तो आदमी मर जाता, तो मन चलता ही नहीं। चलता है क्या? मन तभी तक चलता है जब तक सांस चलती है। सांस तेज लोगे, मन तेज चलेगा। सांस को धीरे कर दोगे, मन धीरे चलने लगेगा। मन धीरे चलेगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। लोग चक्कू भी दिखाएंगे, गुस्सा नहीं आएगा। पत्नी रोज परेशान ही रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा। पति रोज परेशान रहेगा आपको गुस्सा कराने के चक्कर में, पर गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा कोई दिला नहीं सकता। किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं कि आपको गुस्सा दिला सके। गुस्सा तो आप करते हैं, कोई दिला नहीं सकता। और अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे नहीं करना है, तो कोई दिला नहीं सकता। और निश्चय अगर कर लिया तो एक कार्य और करना पड़ेगा साथ में, चेतनात्मक श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है। सांस मनुष्य दो प्रकार से ले सकता है, स्वतः और चेतनात्मक। चेतनात्मक सांस लीजिए, और चेतनात्मक सांस को ही हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम कीजिए और 1-4-2-2 के रेशियो में करिए। आपको कभी क्रोध आएगा ही नहीं। ठीक है। इसलिए क्रोध को समाप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है, आज ही कहा है, कि ध्यान से कुछ प्राप्त नहीं होता। कुछ प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं करना है। ध्यान तो ब्रह्मांड से जुड़ने की क्रिया है, एक हो जाने की क्रिया है। योग वैसे भी, योग का नाम योग क्यों है? क्योंकि एक को एक में जोड़ते हैं और एक ही रह जाता है, इसलिए योग है। और योग की जो 7वां लिंब है, 7वां अंग है, वो ध्यान है, पहला नहीं है। ध्यान से शुरुआत नहीं होती है योग की, ध्यान से योग की समाप्ति होती है। उसके बाद एक ही अंग है, समाधि। समाधि भी एक तरीके से ध्यान ही है। ध्यान की परमा अवस्था को समाधि कहते हैं। तो अपने घर की समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान करेंगे तो स्वतः ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पर समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान नहीं करना है। ध्यान करना है मुक्त मन से, और कुछ भी प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं करना है, सिर्फ जुड़ने के लिए करना है। धन्यवाद, आभार।